जो कुछ करता है भगवान करे, और करे भगवान है, लेकिन आप बीच में ठेकेदारी खुला रखिए कि मैं करूं, अब मैं करूं ऊंजना वाह फर्स्ट। प्रवृत्ति में रहकर भजन आनंद मिलना ऐसा कि है, कूड़ा घर में इत्र की सुगंध नहीं आती। कूड़ा कूटले कोई पात्र में अंतर की सोन थोड़ी आ सकती। भजन आनंद की आवश्यकता हो तो विषय आनंद छोड़ना ही पड़ेगा। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति छोड़नी है। पूरे दिन जो संसार में फंसा हुआ रहे उसे आनंद मिलता नहीं। अति भक्ति और प्रवृत्ति का विरोध है। जिनका जगत भगत का बैर है, जू केला बडबूर, केला के नीचे कोई बोली उगी, केड़ो बिंगो परियां छिया से कर रखी बा यहाँ हल्ला पूनू केला पत्ता सारा पाड़ दे। इसलिए शिव जी कहते हैं प्रवृत्ति बाधक है, इसलिए निवृत्ति ग्रहण करके परमात्मा का ध्यान करो। श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति करते हैं, परंतु प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होते। हर चीज को टाइम आप सारा दिन जूती पहरे को ना काम करा मैंने, जब शाम ने माचा पुष्पान जूती पहरे डी छोड़ दो नहीं। यही काम क्रोध मद लोभ मोह जो भी अपने पास है बन दिन में बरत लिए थे नहीं, शाम ने मन छुट दे दो। कल अब मन था जूत को नहीं, अब मैं मारो काम करना निकलो उठू। अब थे तो बार सागर ले उसको, अब सागर बता दुखी जैसी है। शिव जी प्रवृत्ति से दूर ही रहते, इसी से तो अधिक अवतार शिव जी के होते नहीं। अब शिव जी का कोई अवतार दिखेगी, ज्यादा अवतार को नहीं है शिव जी का। शिव जी को अवतार धारण करने की इच्छा नहीं होती, क्यों? प्रवृत्ति करेगी कौन वह? शंकर भगवान को इस संसार में आना स्वाता नहीं। जो संसार में आता है उसको माया छलती है। माया से दूर रहना ही निवृत्ति धर्म का आदर्श है। माया के साथ होने पर भी माया में आसक्त नहीं होना, ये श्री राम श्री कृष्ण बतलाते हैं। वेदांत में अनन्य अवतरिक की भाषा आती है कि कारणम वितेरे केणे पुमान दो विलोकियत। कार्य के पीछे कारण रहता है, यानी कारण बिना कार्य को नहीं हुए का हुआ है। पहले कोई कारण उसी फिर कोई कार्य उसी। कार्य में कारण की सत्ता, कारण का अनुभव अन्वय है। कार्य के अभाव के कारण अभाव समा जाता है। ये वास्तव अगर कारण है तो कार्य करना चाहिए, बिना ही कारण कार्य करे वो कार्य नहीं है, है? कार्य और कारण सापेक्ष है। कार्य नहीं तो कारण कहां से हो, है? कार्य नहीं तो कारण नहीं, और कारण नहीं तो कार्य नहीं। केवल एक तत्व रहता है। कार्य और कारण दोनों का अभाव होने पर जो कुछ शेष रह जाता है वह शून्य नहीं वर्ण वही ब्रह्म है। परमात्मा कार्य और कारण से अलग है, यह समझ लो आप। परमात्मा जन्म और मरण से भी अलग है। परमात्मा पुण्य और पाप से भी अलग है। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े में मिट्टी साथ ही रहती है, नाम घड़ो दे गई है। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा मिट्टी में अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुआ जगत ईश्वर से अलग रह सकता नहीं। वो संसार जो कि परमात्मा में ओतप्रोत है लेकिन भूले हुए है। परंतु जिस प्रकार मिट्टी घड़े से अलग रह सकती है, घड़े के अतिरिक्त भी मिट्टी की सत्ता हो सकती है। अब घड़ो न है तो माटी तो है, माटी ना हो तो घड़ो को नहीं। यह संसार ना हो तो ईश्वर तो है, ईश्वर ना हो तो संसार को नहीं।
समझ में आवे नहीं नया आवाज नहीं तो दूसरी फोर्स तकड़ी है उसी प्रकार जगत से अलग रह सकता है, जगत के साथ भी ईश्वर है और जगत से अलग भी ईश्वर है। प्रकृति के साथ भी ईश्वर है और प्रकृति से अलग भी ईश्वर है। व्यतिरेक का वर्णन शिव जी करते हैं, अन्वय का वर्णन शिव जी राम कृष्ण करते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, परंतु कभी लक्ष्मी जी के अधीन नहीं होते। प्रकृति का तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं, परंतु प्रकृति के अधीन भी होना नहीं। प्रकृति को तिरस्कार ना करो, अपमान ना करो, लेकिन अधीन नहीं होना चाहिए। जो प्रकृति का दास बनता है वही दुखी होता है, वो दुखी हुआ। शिव जी महाराज तो ज्ञान वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी कहते हैं कि प्रकृति से दूर ही रहना। सती जी को ये स्वावता नहीं, सती ना बात अच्छी होगा। इससे सती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज आप तो किसी दिन भी मुझे दृष्टि से सम्मुख देखते भी नहीं, और वह राजकुमार तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे। शिव जी ने कहा रोते जा रहे हैं, इससे क्या अब रोन तो जाए फिर क्यों? ये साक्षात परमात्मा है। सती ने पूछा ये परमात्मा किस प्रकार से है? जो सर्वव्यापक है, क्या वही है ये? सती जी कहे वो सारा जगह व्यापक है, कण कण में, वो वही है। शिव जी ने कहा हाँ वही है, जो सर्वव्यापक है वह यही है। सती ने पूछा महाराज सर्वव्यापक परमात्मा का तुम वंदन करते हो, तो वह परमात्मा मेरे अंदर है कि नहीं? वो फिर मेरे में है, कौन आप बताओ? शिव जी ने कहा तुम्हारे अंदर भी है, तेरे में भी है। सती ने पूछा तो फिर मेरा वंदन क्यों नहीं करते? मेरे में है था लो प्रभु, तो थे मन कर ले करो नमस्कार। शिव जी ने कहा तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारा भी वंदन करो। चलो ठीक है, फिर तेरी ज्यादा इच्छा है तो आप आगे करने कर लिया, मुझे कोई बाधा नहीं, मन तो कोई बाधा, मन तो तेरे में वो ही दिखे। सती बोली महाराज तुम कदाचित मुझे वंदन करो ठीक है, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा का किस प्रकार वंदन होता है? शिव जी ने कहा सर्वव्यापक परमात्मा का मन से वंदन किया जाता है, मन शुक्र जाओ। साकार परमात्मा का वंदन प्रत्यक्ष किया जाता है। अब साकार भगवान अभी तो हाथ जोड़ गए कर लिया, लेकिन जो निराकार है सर्वव्यापक है बिन तो मन शु ही करे जाओ। सब में परमात्मा का अनुभव बुद्धि के द्वारा होता है। दूध के अणु परमाणु में माखन होता है, दूध में हर कण में माखन है, परंतु वह आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता। अब दूध में अपन सारा पत्व है, घी तो है, लेकिन वो दूध में समाइडो है, अपन दूध ही दिखे, माखन दिखे को नहीं। यह संसार में परमात्मा समाइडो है, अपन संसार दिखे, परमात्मा दिखे को नहीं। अब दूध की भी क्रिया हुए, तातो करे, दही बनावे, जावन देवे, फिर बिलोवे तो वो माखन है जो निकले। ये संसार में परमात्मा समाइड है, दिखाई कौन दे, तो आपने भी क्रिया करनी चाहिए, बिलोनो चाहिए। देखो तन मटके मन झेरना, अरे हैं सुरत बिलोमण हार बिल्लो ही करता हमें दूध पीने से माखन का स्वाद नहीं आता। अब दूध में माखन है, लेकिन दूध पिए वो स्वाद तो होनिया में। ये संसार में परिवार में भक्ति तो है, लेकिन वो स्वाद को नहीं है। दूध में कोई हाथ डाले तो भी माखन हाथ में आता नहीं, फिर भी दूध में माखन है, चाहे माखन हाथ में ना आवे, लेकिन फिर भी नट कौन सके भी दूध में घी को नहीं। ये संसार में परमात्मा से अपन ना दिखे,
लेकिन फिर भी परमात्मा है। है। समझ में आई है नहीं? है। ये बात सत्य है। बुद्धि स्वीकार करती है कि दूध में एक एक कण में माखन है। ये बात ने बुद्धि स्वीकार करे। बुद्धि जानती है कि दूध का दही बनकर फिर उसका मंथन करने से माखन निकलता है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है वह बुद्धि ग्राह है, वो बुद्धि को काम है। बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो परमात्मा है उसका मन द्वारा वंदना होता है। बिंगो वंदन मन द्वारा हुए, मन शु करो। और सरगुण साकार सामने देखने वाला बिंगो तन शु करो। सती जी पुणे पुणे शिव जी से कहने लगी बार बार कि महाराज इन राम को आप परमात्मा कहते हो परंतु ये रोते हैं। ये यदि ज्ञानी है तो वर्क से क्यों पूछ रहे हैं? वो ज्ञानी है तो अंतरिक्ष क्यों पूछे? अभी सीता देखी, अब दरख्त की भी सीता देखे। और रामबा ने क्यों पूछे? भाई सारा ऋषि ही दरख्त बन बनाए डावड़। शिव जी ने कहा ये तो माया है, इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। ये आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, ईश्वरी राम है और राम ही ईश्वर है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, यानी देवता में हित करने के लिए विष्णु भगवान ही तनधार गे आयो है। सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोज सो की अगहि नारी, और ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवत जाए सदा मुनि धीरा। सभी संत महात्मा मुनियों को वंदनीय है। शिव जी ने सती जी को बार बार समझाया परंतु सती जी के गले बात उतरती नहीं। तो मैं तो कौन मानूं वो परमात्मा है। शंकर भगवान के कहने से सती जी को मान लेना ही योग्य था। कि भगवान कह रहे तो सती जी ने मान लेना चाहिए हो, परंतु कुछ तो स्त्री बुद्धि थी, थोड़ा ज्ञान का अभिमान था। दक्ष प्रजापति का दुराग्रह स्वभाव सती जी में भी आ गया। माँ बाप को अंश पुत्र पुत्री में आवेली है। तो तीन बातें सती जी में मिलेड़ी, इन वास्ते शिव जी वाली बात भी मैं समझ में कौन आई। शंकर भगवान समझाते हैं परंतु सती जी मानती नहीं। तब शिव जी ने कहा तुम्हें शंका हो तो तुम परीक्षा कर लो। जे तुम ज्यादा ही है तो मेरो माथो ना खपा, परीक्षा कर ले। मैं यहीं बैठा, मैं उठ बैठा। भगवान शंकर एक वट वृक्ष की छाया बैठ गए। उन्होंने विचार किया कि इनका मुझ में विश्वास नहीं रहा, अब इनका कल्याण नहीं होगा। शिव जी ने सोचा तेरी बात आप विश्वास कौन करो, अब इनको पतन है निश्चित है। सती ने शंकर भगवान के वचन में विश्वास रखा नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा करूंगी, ये थारे परमात्मा की मैं परीक्षा करूंगी। सती जी ने श्री सीता का स्वरूप धारण किया। राम सीता सीता करते जा रहे हो तो सती जी मन में करो आप सीता बना। और जे आपने वो सीता जान सी तो फिर परमात्मा कोनी और जे आपने सती पहचान सी तो फिर वो परमात्मा है। श्री राम हे सीते हे जानकी इस प्रकार बोलते हुए रोते चले जा रहे थे। सभी मार्ग में थोड़ी दूर पर श्री सीता जी के स्वरूप में सती जी खड़ी रही। अब सती सीता को रूप धार गए, थोड़ी सी दूर पर आप भी खड़ी रही। राम जी ने वह रास्ता छोड़ दिया। राम जी वो मार्ग ही और दूसरे मार्ग से चलने लगे। सती जी ने समझा कि ये अत्यंत दुखी है, इस कारण मुझे सामने देख नहीं सके, मैं फिर से इनके रास्ते में खड़ी हो जाऊं। आपने गेदी में चला। सती जी उस दूसरे मार्ग में जाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ
लक्ष्मण जी ने थोड़ो भरम हुयो, सीता जी कहाँ से आ गई? लक्ष्मण जी ने भरम हो गए, अब अभी तो आगड़ी। परंतु मेरे बड़े भाई भले ही रो रहे हो, अंदर से वह सावधान है। मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं, आप क्यों बोला? जी हाँ, सीता है तो आप ही बतला ले रहा हूं। सती जी इस दूसरे रास्ते पर भी आकर खड़ी हो गई। इस कारण से राम जी ने वह रास्ता भी छोड़ दिया, वो छोड़ और तीसरा रास्ता अपना लिया। सती ने विचार किया कि स्त्री वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गए है, इन दुख बहुत है, इस कारण से इनकी नजर अभी मेरे ऊपर पड़ी नहीं। अब की बार एकदम इनके पास जाकर खड़ी रहूंगी, कहूंगी कि मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ कैसे आप बता गए? मैं तो आ रही थी, रोन क्या मिला रहे हो? सती जी राम जी के एकदम निकट जाकर खड़ी हो गई और राम जी से श्री सीता जी की तरह सरलता से कहा, मैं तो यहाँ पर आई हुई थी, आप रो मत। सती जी ने स्त्री धर्म के अनुसार थोड़ी लीला की, परंतु श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान स्वरूप है, सती ने सीता के जैसा स्वरूप धारण किया हुआ है। सीता जी जैसी सरल भाषा है, परंतु राम जी सब कुछ जानते थे। राम तो समझ गए, अंदर से अत्यंत सावधान थे। तो राम जी के कैसे सती जी ने, सती कटव जानव सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। बिन तो सब कुछ दिखे हो। श्री रामचंद्र जी ने धरती पर मस्तक रख कर सती जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी धरती पर नाक टेक दिए और सती माता ने प्रणाम करो और बोलियो कि कहू बहुर कहा वर्ष केतु शिव जी ने कहे कि बाबू घर है और विपन अकेले फिरू के हेतु। शिव जी कटे थे, एक लिए थे, क्या कहा थे फिर के काम था? राम ने कहा, माँ तुम अकेली ही जंगल में किस कारण से फिर रही हो? शंकर भगवान कहाँ है? राम जी को, हे माता तू एक लिट क्या फिर है? शिव जी, मुझे शिव जी का दर्शन करना है। राम जी का, मैं शिव जी का दर्शन कर चुका, चलो थारे दर्शन तू क्या, अब भगवान का दर्शन करना है, क्योंकि भगवान शिव मेरे इष्ट देव है। अब शिव जी का मेरा राम इष्ट देव है, राम का मेरा शिव इष्ट देव है। तब सती को आश्चर्य हुआ, सती का रोन सा पाटिया अब कर तेरा बल्लाम जी आप कहा, मुझे ये भले ही रोए परंतु अंदर से सावधान है, ज्ञान स्वरूप है। चाहे जितना बादल आ जाए परंतु सूर्य के स्वरूप में किंच भी विकार नहीं आता। कितना बादल आ जाओ, कितना कुछ हो जाओ, सूर्य तो सूर्य ही है। अरे बादलों को उत्पन्न करने वाला तो सूर्य ही है? सूर्य नारायण की किरणों से बादल उत्पन्न होते हैं और इन बादलों से सूर्य स्वयं को ढक लेते हैं, परंतु सूर्य में तनिक भी विकार होता नहीं। श्री रामचंद्र जी ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान स्वरूप है। सती जी को इसका विश्वास हो गया कि भगवान शंकर का बात विधवा सच्ची है। दक्षिण भारत में तुलजा भवानी है, उनका नाम तुक्कई पड़ा। तुक्कई कहाँ आई, यानी भगवान राम के तू कहाँ आई? अब अठबा माता बनी तुक्कई माता, भी तू कहाँ आई? दक्षिण भारत के लोग माता को आई कहकर बुलाते हैं। तुक्कई ये पार्वती माता का स्वरूप है। राम जी ने कहा था, माँ तू अकेली यहाँ क्यों आई? तू कहाँ आई? इसी से नाम पड़ गया तुक्काई। बोलो शंकर भगवान।